वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल्काइंस की बात करेंगे। अल्काइंस जो हैं ये क्लास ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और इस अनसैचुरेशन में दो पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं। सो दे आर अनसैचुरेटेड, दे कंटेन्स एटलीस्ट टू पाई बॉन्ड्स। तो एक जो मॉलिक्यूल है उसमें दो पाई बॉन्ड्स का होना ज़रूरी है। और उसके साथ अगर हम सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर देखें तो ये इथाइन का मॉलिक्यूल है। लीनियर ज्योमेट्री होती है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है और पहला बॉन्ड जो है वो याद रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के दरमियान डायरेक्ट ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है। तो द फर्स्ट बॉन्ड इज़ न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम का जो सेंट्रल एटम है वो सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और तीन सिग्मा बॉन्ड्स। तो इस मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं। दिस इज़ अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज़ अ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा बॉन्ड 2 एंड दिस वन सिग्मा 3। तो इसके बाद जो अनसैचुरेशन वाले दो बॉन्ड्स हैं कार्बन्स के दरमियान, ये वाले बॉन्ड्स जो हैं ये पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड पाई बॉन्ड जब भी बनता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है। तो ये इथाइन के मॉलिक्यूल से बात अगर समझें तो इसके मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड्स और तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो दो पाई बॉन्ड्स का होना ज़रूरी है। दो पाई बॉन्ड्स जो हैं उसकी वजह से फिर ये वल्नरेबल हो जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरफ। बहरहाल 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है कार्बन हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड जो है, यानी यहाँ से अगर बात स्टार्ट करें तो ये 180 डिग्री है क्योंकि ज्योमेट्री लीनियर है। सो दिस इज़ अ लीनियर सिमेट्री और ज्योमेट्री। मोड्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो पाई बॉन्ड्स की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इसका मोड ऑफ रिएक्शन है इथाइंस का, अल्काइंस का जनरली। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफाइल इज अ स्पीशी विच लव्स इलेक्ट्रॉन, इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन is favored because of the unsaturation। अल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि एक s और एक p की इन्वॉल्वमेंट है टू गिव डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स s और p की ओवरलैपिंग है। तो s और p का करेक्टर 50% s का करेक्टर 50% p का करेक्टर है इसमें। तो इस वजह से फिर बास केसेस में हम इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी भी इंड्यूस कर सकते हैं एस करेक्टर की वजह की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। बहरहाल sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग वैलेंस शेल में 2s2 और 2p2 की इंटरमिक्सिंग के नतीजे में हमारे पास s और p अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स sp करेक्टर के sp करेक्टर का, और ये जो है ये 2py है और ये जो है 2pz है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये वाले दो जो हैं ये सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं बिटवीन कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स, और ये वाले जो दो हैं ये पाई बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, जहाँ अनसैचुरेशन का पॉइंट आएगा। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये कार्बन है और ये कार्बन है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं s और p वाले
वो इस तरह से ओवरलैप करेंगे और यहाँ वो इलेक्ट्रॉन का पेयर, और ये जो है बॉन्ड फॉर्म हो गया। इस बॉन्ड का नाम जो है सिग्मा बॉन्ड है। तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद हाइड्रोजन के साथ भी जो दूसरा sp ऑर्बिटल है एक कार्बन का, वो हाइड्रोजन के 1s के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सो दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन। 1s of hydrogen and sp, 1s of hydrogen and sp of carbon। सो ये तो है इसकी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सो दिस इज़ अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज़ अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज़ अ सिग्मा बॉन्ड। तो इसके बाद जो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये बचते हैं, ये पाई बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, याद रखिएगा कि ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी दो कार्बन्स के जो दो पाई बॉन्ड्स हैं, और फिर इनके जो मिलने का पॉइंट है वो ये है, या ये अबव द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल मिलेंगे या ये बॉटम ऑफ द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे। सो दिस इज 2p y and this is 2p z। So 2pz can also join top और below the bottom। तो ये याद रखिएगा कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ये तो पहली बात है। पैरेलल टू वन अनदर होते हैं और इनकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो अबव या बिलो द प्लेन्स, दो प्लेन्स बनते हैं, और अल्काइंस के केस में ये चार्ज ज़्यादा डीलोकलाइज्ड हो जाता है और उसकी वजह कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है जो कि बहुत शॉर्टर है, जिसकी वजह से, और ये जो दो हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से, यानी ये वाला जो बॉन्ड फॉर्म होगा और ये वाला जो बॉन्ड फॉर्म होगा, 2py का जो बॉन्ड फॉर्म होगा और 2pz का जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन्स में होंगे, जिसकी वजह से सिलेंड्रिकल किस्म की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है मॉलिक्यूल में, और वो सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चार्ज ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होता है, और जो है यानी कि इनकी डिफ्यूज्ड किस्म का चार्ज होता है, जिसकी वजह से अल्कीन से इनकी रिएक्टिविटी रिलेटिवली कम है, क्योंकि अनसैचुरेशन ज़्यादा है, बट दे आर लेस रिएक्टिव दैन करस्पॉन्डिंग अल्कीन्स, क्योंकि बात बता दी है कि चार्ज डिफ्यूज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, और डीलोकलाइजेशन की वजह से जो है वो मॉलिक्यूल जो इनकमिंग स्पीशी है उसके लिए उस इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को या इलेक्ट्रॉन के पेयर को लोकेट करना इतना आसान नहीं है, जिसकी वजह से फिर बॉन्ड फॉर्म करना उसके लिए मुश्किल है। यानी आप 2py और 2pz के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लोकेट नहीं कर सकती इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो डीलोकलाइजेशन ज़्यादा है, डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होने की वजह जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो जो शॉर्टर हैं दैन करस्पॉन्डिंग अल्कीन्स एंड अल्केन्स, और उसकी वजह यह है कि यहाँ S करैक्टर ज़्यादा है, 50% S करैक्टर, 50% P करैक्टर, जिसकी वजह से रिस्ट्रेंट्स हैं सर्टन, और मॉलिक्यूल जो है वो क्लोज्ड इन है। तो चार्ज जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स का वो डिफ्यूज़ हो गया, मॉलिक्यूल श्रिंक इन कर गया, चार्ज डिफ्यूज़ कर गया। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फॉर्म अ बॉन्ड, टू फाइंड एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड। नेमिंग की अगर बात करें तो आपने जस्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें अनसैचुरेशन हो। तो जहाँ अनसैचुरेशन है वही हमारी चेन है, और
यहाँ इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, यहाँ CH3 आएगा, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स पूरे, इसके भी पूरे। अब ये एक मॉलिक्यूल है, तो एज पर रूल आपने सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। तो इसमें तो जिसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, यानी ट्रिपल बॉन्ड नंबरिंग करनी है, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। 2 नंबर पे अनसैचुरेशन है और 1 2 3 4 5 हैं मेंबर्स, तो 2 पेंटाइन। अल्काइन के लिए ये वाइन ऐड हो जाएगा, अल्कीन के इन से रिप्लेस कर दें वाइन को, तो फिर ये है। इसी तरह अगर कोई सब्स्टिट्यूशन आ जाए किसी पॉइंट पे, कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, दिस इज CH, दिस इज CH2, सो यहाँ पे आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन याद रखिएगा कि आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करना है और नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से अनसैचुरेशन को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट्स मैटर नहीं करते, ट्रिपल बॉन्ड मैटर करता है। अल्कीन के केस में भी डबल बॉन्ड मैटर करता है कि उसको स्मॉलेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो लेकिन ये याद रखिए कि सब्स्टिट्यूएंट को नेम पहले करना है। 5 पे मिथाइल है, 5 के आगे डैश डालें हाइफन, 5 मिथाइल एंड 2 एंड 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स, सो दिस इज हेक्साइन। अब ये एक मॉलिक्यूल है, इसको अगर देखें हम तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो हमने नंबर किया वहाँ से जहाँ से हमें अनसैचुरेशन को स्मॉलेस्ट नंबर मिला। 4 और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 4 5 और डाई का प्रीफिक्स यूज़ कर लें क्योंकि सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। 4 5 डाई मिथाइल और 2 नंबर पे जो है वो हेक्साइन यानी अनसैचुरेशन है, और 6 कार्बन्स की है तो हेक्साइन। तो इस तरह से हम किसी भी अल्काइन क्लास के हाइड्रोकार्बन को नेम और नंबर कर सकते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है, यानी अगर होमोलोगस सीरीज़ फॉर्म करनी है हमने, होमोलोगस सीरीज़, तो उसके लिए हमें C अगर 1 रखते हैं तो H जो है वो 2 × 1 - 2 होगा, यानी CH2 - 2 इज़ 0, सो दिस कंपाउंड इज़ नॉट पॉसिबल। अगर C2 रखें तो H2 × 2 -2, so C2H4 - 2, C2H2, so this is our first member which is ethyne। so इस तरह से आप C3 करके और H निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन्स कितने होंगे, तो एक होमोलोगस सीरीज फॉर्म हो जाएगी। जनरल फार्मूला ये यूज़ करेंगे। ये बात की है कि जो 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं वो एट राइट एंगल्स होते हैं टू वन अनदर, उसकी वजह से चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिलिंड्रिकल होती है नेचर की, और उस सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ज़्यादा डिफ्यूज चार्ज है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली लोकेट नहीं कर पाता। अल्कीन से कंपैरिजन में दे आर लेस reactive than alkenes due to more diffuse charge, and also because of more S and P character, the bond length is shorter. Because S has only one orientation, P has 3 orientations, so when they get intermixed and S character and P character is 50% each, so the bond length shrinks, जिसकी वजह से फिर जो है इनका जो बॉन्ड लेंथ है शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है, तो एटम्स आर मोर टाइटली हेल्ड, तो इसकी वजह से भी फिर जो है इनकी जो रिएक्टिविटी है वो नेगेटिवली
इफ़ेक्ट होती है। टर्मिनल अल्काइंस जो हैं उनकी एसिडिटी की कुछ बात कर लेते हैं। टर्मिनल दो किस्म की अल्काइंस हैं एज़ फार एज स्ट्रक्चर इज़ कंसर्न। एक तो टर्मिनल अल्काइंस हैं जिनमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एक एंड पे होगा, जिस तरह से ये है। सो दिस इज़ अ टर्मिनल अल्काइन। दीज अल्काइंस आर एसिडिक। और जो दूसरी अल्काइंस हैं वो इंटरनल अल्काइंस हैं जिनमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बिटवीन है द मॉलिक्यूल, not at any terminal end, not at either end. So in this case they are not acidic. तो terminal alkynes are acidic in nature क्योंकि ये प्रोटॉन जो है ये टूट जाएगा। और यहाँ मैंने पोलैरिटी की बात की थी कि किसी हद तक sp करैक्टर की वजह से और sp-s ओवरलैपिंग की वजह से हम इसमें पोलैरिटी इंड्यूस कर सकते हैं। तो वो टर्मिनल अल्काइंस में पार्शियल पोलैरिटी आ जाएगी और इस वजह से फिर ये जो टर्मिनल अल्काइंस हैं इनसे हम प्रोटॉन्स के हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के तौर पर तोड़ सकते हैं। तो ये एसिटाइड्स फॉर्म होंगे। फिर यहाँ पे लोन इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, ये रिच इन नेगेटिव चार्ज कार्बन, और हाइड्रोजन जो है वो एज प्रोटॉन टूट गया H+. So hydrogens break as proton. This resulting species, this one is called acetylide. Acetalides. If स्पेलिंग में कोई इशू हो तो वो ठीक हो सकता है। एसिटाइलाइड्स इनको कहते हैं। तो एसिटाइल ग्रुप्स कह लें या एसिटाइलाइड्स कह लें, वो ये हैं कि जब टर्मिनल अल्काइन से प्रोटॉन को हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया तो जो बाकी मादा स्पीशी है, अब ये जो बाकी मादा स्पीशी है ये एसिटाइलाइड है। जो एसिटाइलाइड है ये हाईली रिएक्टिव है और इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये अब न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज को पे अटैक करेगा या उसको अपने ऊपर अटैक करने देगा। तो इस तरह से मेटल्स जो हैं जिन पे पॉजिटिव होती हैं इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखती हैं, तो वो यहाँ पे आके इसके साथ बॉन्ड्स फॉर्म कर देंगी। जैसे यहाँ पे सिल्वर ने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर दिया। इसी तरह से ये जो टर्मिनल अल्काइंस हैं ये बेस से भी एसिड हैं तो बेस से भी रिएक्शन शो करेंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और जब बेस से रिएक्शन शो करेंगी तो अगेन बेस का जो पॉजिटिव पार्ट है वो प्रोटॉन को रिप्लेस कर लेगा और आपको मिलेगी एक अदद सॉल्ट और साथ आपको मिलेगा वाटर। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के साथ भी टर्मिनल अल्काइंस जुड़ने की सलाहियत रखती हैं क्योंकि ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट में एक अल्काइल ग्रुप है, फिर एक मेटालिक पार्ट है, हैलोजन है। तो यहाँ जब प्रोटॉन रिप्लेस होगा तो ये मैग्नीशियम और हैलोजन वाला पार्ट या मेटल हैलाइड वाला पार्ट जो है वो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इससे भी हमारे पास डाइवर्स नेचर, साथ मीथेन इस केस में बनेगी। तो इस तरह से मीथेन हासिल करने का भी एक तरीका है और वेरिएबल एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स फॉर्मेशन का भी एक तरीका है। टर्मिनल अल्काइंस की एसिडिक नेचर को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये टर्मिनल अल्काइंस अल्काइल हैलाइड्स के साथ भी रिएक्शन देने की सलाहियत रखती हैं, CH3Cl फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इससे हम फिर मुख्तलिफ लेंथ्स की अल्काइंस को फॉर्म कर सकते हैं अल्काइंस को यूज़ करते हुए ही, टर्मिनल अल्काइंस को। तो यहाँ इसमें ये पार्शियल पॉजिटिव है, इसकी पार्शियल नेगेटिव है, हैलोजन है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव, तो फिर प्रोटॉन को यहाँ रिप्लेस करेगा मिथाइल ग्रुप जितनी भी लेंथ का होगा।
तो इस तरह से हमारे पास एक और अल्काइन आ जाएगी, साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमें मिलेगा। ये बात की है कि जो एसिटालाइड्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, दे आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस लविंग, that is because of this acetaldehyde, acetylidyne. So this acetylidyne can then react with carbon of carbonyl group. This is partial positive, this is partial negative. So in this case we can get loads of different compounds, and स्पेशली इस केस में जो है वो अल्कोहल्स हमारे पास आती हैं फाइनली हाइड्रोलिसिस के नतीजे में। तो यहाँ पे तो एक इंटरमीडिएट सा कंपाउंड पहले फॉर्म होगा जिसमें ये वाला कार्बन और इसके साथ रिच इन इलेक्ट्रॉन चार्ज वाली ऑक्सीजन मौजूद होगी। ये एक इंटरमीडिएट सा कंपाउंड है, बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन्स पूरी करेगा। और यहाँ पे ये वाला इसको आप हाइड्रोलाइज करवा कर तो फिर अल्कोहल्स हासिल कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स। So this is one way of forming alcohols using acetaldehyde और उसका अटैक जो है वो कार्बोनाइल कार्बन पे।